भाई बहन के रिश्ते को तार-तार करने का एक मामला सामने आया है। यहाँ उज्जैन के खाचरोद में चचेरे भाइयों ने अपनी नाबालिग बहन को शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। खाचरोद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों ही कलयुगी भाइयों को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सुबह करीब 5 बजे शासकीय अस्पताल से सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के गांव पालना के एक नाबालिग को बेहोश की हालत में परिजन अस्पताल लेकर आए हैं। इधर पुलिस को नाबालिग की बहन ने बताया कि शराब पिलाकर उसके साथ गलत काम किया गया तो तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 नाबालिग और एक वयस्क शामिल है। तीनों ही मासूम के भाई है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज सुबह करीबन 5 बजे थाना खाचरोद में हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग बच्ची ग्राम पालना निवासी उसी के साथ उसके चचेरे भाइयों द्वारा दुष्कर्म कारित किया गया। चूंकि जो नाबालिग बालिका थी दुष्कर्म से पहले उसको शराब पिलाई गई थी, इसलिए वो होश में नहीं थी। रतलाम मेडिकल कॉलेज में एडमिट थी। उज्जैन के इंगोरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने फरार गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से 5 गौवंश और 90 लीटर अवैध शराब जब्त करने में भी पुलिस को सफलता मिली है। दरअसल 30 नवंबर को पुलिस ने बोलेरो पिकअप और स्विफ्ट कार से 5 गौवंश और 90 लीटर अवैध शराब जब्त की थी। उस समय आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया था। जहां मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इंगोरिया पुलिस ने राघवी थाना पुलिस की मदद से आरोपी रामचरण उर्फ सागर मोंगिया को गिरफ्तार किया। इस दौरान आरोपी ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बता दें, आरोपी के खिलाफ पहले से ही 7 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। अब पुलिस उसके अन्य साथी की तलाश कर रही है। सर, गोवंश के फरार आरोपी को पकड़ा है, शराब तस्करी वाले को क्या है पूरा मामला? इसमें यह है कि दिनांक 30/11/25 को मुखबिर से सूचना मिलने पर जो है अपने टोल के पास से एक पिकअप और एक रेकी करने वाली कार को जब्त किया गया था, जिसमें पिकअप के अंदर 5 गोवंश भरे हुए थे। उज्जैन में शनिवार को होमगार्ड का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। होमगार्ड लाइन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर रोशन सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत झंडा वंदन और परेड निरीक्षण से हुई। मुख्य अतिथि कलेक्टर रोशन सिंह ने होमगार्ड प्लाटून की परेड का निरीक्षण किया और जवानों को सलामी दी। होमगार्ड प्लाटून ने आकर्षक मार्च पास्ट करते हुए अपने कौशल और अनुशासन का परिचय दिया। साथ ही बचाव दल द्वारा आपदा प्रबंधन पर विशेष मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने रोशन कुमार सिंह ने कहा कि होमगार्ड के जवान हमेशा देश और समाज के लिए तत्पर रहते हैं। आज की परेड और प्रदर्शन उनके उत्साह और अनुशासन को दर्शाता है। विभाग का नाम रोशन किया। जिन्होंने BA में 81%, हमारी साक्षी पांडे जिन्होंने BCA में 81.80% हासिल कर घर परिवार विभाग का नाम रोशन किया। इसके उपरांत कुमारी अलीजा खान विभाग का नाम रोशन किया। इसके उपरांत मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अंक हासिल किए हैं। इसके उपरांत मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कुमार सावन चौधरी, विभाग का नाम रोशन किया। ये सभी हमारे जवानों के बच्चे हैं जिनमें 72.4% हासिल किए हैं। इसके उपरांत में जिन्होंने MBA में 76.60% हासिल किए हैं। मैं यहाँ प्लाटून कमांडर शीला चौधरी, प्लाटून कमांडर हेमलता पाटीदार, प्लाटून कमांडर रख के चलाना पड़ता था, देख लो।
थोड़ा नीचे करो, तो इधर दीपक पीछे ये पीछे ठीक है। सर आज होमगार्ड का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो किस तरह के कार्यक्रम आयोजित हैं? होमगार्ड नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के जो जिले में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें परेड रखी गई मुख्यतः, जिसका अध्यक्षता कलेक्टर महोदय के द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय रहे और अन्य अतिथि भी उपस्थित हुए। परेड के बाद एक एसडीआरएफ टीम के द्वारा एक डेमो रखा गया कि भूकंप से अगर मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है तो उसमें फंसे हुए लोगों को किस तरीके से निकाला जाए, उसमें आपदा प्रबंधन की विधियां भी दिखाई गई। हमारे मेधावी छात्र छात्राएं जो हैं, जवानों के बच्चे जिन्होंने इस साल के परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं, उनको भी पुरस्कृत किया गया। और जो यहाँ के उज्जैन के हरिफाटक ब्रिज के आसपास ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जहां सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह ने सिंहस्थ से जुड़े निर्माण कार्यों और यातायात व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। सिंहस्थ मेला अधिकारी एवं संभाग आयुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने हरिफाटक ब्रिज क्षेत्र में प्रस्तावित रोटरी 6 लेन ब्रिज, अंडरपास और पार्किंग व्यवस्थाओं को लेकर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा, उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा, यातायात दबाव और भीड़ प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा की गई। ब्रिज के पास प्रस्तावित पार्किंग, दूसरी भुजा पर अंडरपास निर्माण, हरिफाटक रोटरी और 6 लेन ओवरब्रिज की आवश्यकता और संभावित डिजाइन पर अधिकारियों से विस्तृत प्रेजेंटेशन लिया गया। संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि ट्रैफिक मैनेजमेंट का ग्राउंड अवलोकन किया जाए और ओरिजिन डेस्टिनेशन पैटर्न के आधार पर 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। रिपोर्ट आने के बाद सभी निर्माण कार्यों पर पुनः चर्चा की जाएगी। बैठक में इंदौर गेट से चिमनगंज मंडी तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड और निकाहा चौराहे तक बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर पर भी मंथन किया गया। उज्जैन में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 500 के नकली नोट खपाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। क्राइम ब्रांच और चिमनगंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक आरोपी हाल ही में तेल से लदे ट्रक की हेराफेरी के मामले में भी पकड़ा जा चुका है। पुलिस को लगातार शहर में 500 की नकली नोट चलने की शिकायतें मिल रही थी। गुरुवार शाम मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच और चिमनगंज थाना पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली नोट छापने और बाजार में खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह अत्याधुनिक प्रिंटर की मदद से नकली नोट तैयार करता था और उन्हें बाजार में अलग अलग माध्यमों से चलाता था। गिरफ्तार आरोपियों में दीपेश चौहान, हिमांशु और हीरा मिल के चाल निवासी सोनू व उसका एक साथी शामिल है। सोनू वही आरोपी है जिसे पुलिस ने पिछले वर्ष 30 लाख रुपए से अधिक की रिफाइंड ऑयल हेराफेरी के मामले में पकड़ा था। जांच में सामने आया कि वह इस नकली नोट गिरोह का मुखिया है और उसने ही प्रिंटर लगाकर नोट बनाने की व्यवस्था की थी। इस दौरान पुलिस ने गिरोह के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 17.50 लाख रुपए के नकली नोट, प्रिंटर और अन्य सामग्री जब्त की है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। नकली नोट के संबंध में नबी बैंक से शिकायत मिली थी, जिसके पश्चात हमारे क्राइम की टीम ने सक्रिय की। इसमें 2 लोगों को चिमनगंज थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया। हिमांशु और चीनू गौसम, ये गौघाट रेलवे कॉलोनी का रहने वाला, और एक दीपेश चौहान जो शिवगंगा हाटकेश्वर के पीछे का रहने वाला। इंदौर के राजेश बरबटे जो अभी फरार है इस मामले में, उसके घर से हम लोगों को पूरी प्रिंटिंग की बड़ी मशीनें, इंक और जो थ्रेड होती है जिससे हम बात करते हैं असली और नकली नोट। और इसमें एक बहुत सरप्राइजिंग बात यह है कि ये जो नोट यूजुअली हम लोग प्रिंट के देखते हैं उसमें सीक्वेंस सेम होता है, और ये जो नोट है बहुत एडवांस टेक्निक यूज करते हुए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी महाराज इन दिनों उज्जैन दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी महाराज इन दिनों उज्जैन प्रवास पर आए हुए हैं, जहां उन्होंने शुक्रवार को महाकाल मंदिर पहुंचकर गर्भगृह के बाहर से पूजा अर्चना की और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मंदिर समिति ने महेंद्र रविंद्रपुरी महाराज का सम्मान भी किया। वहीं महेंद्र जी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन करने से
सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। हमारे यहाँ मान्यता है आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृतलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। हमारे उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान है, जो इनका दर्शन करता है सभी लिंगों का, जितने ज्योतिर्लिंग है सभी का दर्शन हो जाता है। और अभी आने वाले समय में हमारा महाकुंभ आने वाला है 2028 में। दिव्य भव्य रूप से महाकुंभ करेंगे, सुरक्षित महाकुंभ करेंगे। और सरकार का प्रयास है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि इस बार का जो कुंभ हो ना